राधा राधा श्री हरिवंश श्रोताओं, राधा अष्टमी कब और कैसे मनाए, आइए जानते हैं। जो वैष्णव परंपरा है वह कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत जैसे जन्माष्टमी एकादशी का व्रत होता है, वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत पूरे दिन किया जाता है और अगले दिन ही आप पारण करते हैं, यानी अपना व्रत तोड़ते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि आप पूरा दिन व्रत करें। 12 बजे आप अपने घर की जो श्री जी राधा रानी की मूर्ति है, आप उनका पंचामृत से अभिषेक करें और व्रत का अगले दिन ही पारण करके उसका विश्राम करें। अब राधा रानी को भोग क्या लगाएं, क्योंकि सब जानते हैं कि जन्माष्टमी पर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन आप फलाहार रहे, लेकिन आप राधा रानी को अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके परोस सकते हैं, क्योंकि श्री जी राधा रानी स्वयं ही व्यंजन बनाने में बड़ी निपुण है। शास्त्र कहते हैं कि जब वह ठाकुर जी के लिए व्यंजन बनाती है तो एक व्यंजन जो एक ही बार बन गया है उसको श्री जी राधा रानी दोबारा कभी नहीं बनाती हैं। तो आप अपने घर पर श्री राधा रानी के लिए व्यंजन बनाएं, 56 भोग बनाएं और एक विशेष चीज जो राधा रानी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में लिखा गया है कि राधा रानी को अरवी की सब्जी और कढ़ी, यह 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो श्री जी राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जिस दिन उनका जन्म होता है, हम प्रयास करते हैं कि उनकी मनपसंद चीजें करें, तो आप अरवी की सब्जी का भोग ही श्री राधा रानी को उस दिन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि राधा रानी को कौन सा वस्त्र पहनाएं। जन्माष्टमी पर सब लोग पीला वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि श्री की पीताम्बरधारी है। राधा रानी का जो प्रिय रंग है, यानी जिस रंग को श्री जी राधा रानी धारण करती हैं, वो है नीला नीलांबर वस्त्र। जो राधा रानी के दिन आप श्री राधा रानी को नीला वस्त्र पहना सकते हैं। आप स्वयं ही नीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी पर हम पीले वस्त्र धारण करते हैं, राधा अष्टमी पर नीले वस्त्र का महत्व है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप श्री राधा रानी को उपहार क्या दे। तो जैसे आप जानते हैं कि उपहार में जिसको जो प्रिय हो वही देना चाहिए। तो राधा रानी को क्या प्रिय है? श्री राधा रानी को श्री कृष्ण नाम प्रिय है। तो विशेष चीज अगर कुछ आप न भी दे पाए तो एक विशेष चीज अवश्य करें कि आप उस दिन श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हरि नाम कीर्तन करें। संध्या को सुबह दोपहर अभिषेक के समय जब आपको समय मिले तो आप पूरा परिवार बैठ के थोड़ी देर के लिए श्री राधा रानी को हरि नाम सुनाएं, कृष्ण नाम सुनाएं, राधा नाम सुनाएं और कीर्तन का उपहार ही श्री राधा रानी के चरणों में प्रदान करें। इसके अलावा भी नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि जाकी रही भावना जैसी, जिसको जिस भावना से श्री जी राधा रानी को प्रसन्न करना है उसी से श्री राधा रानी प्रसन्न हो सकती है। लेकिन याद रखें, राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें। अगर यह व्रत आप करते हैं तो शास्त्र कहता है कि इससे आपको अनेकों ने एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा राधा अवश्य लिखें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। श्री राधा रानी की जय हो।